नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और हम पढ़ने वाले हैं आज पृष्ठ क्रमांक 521 से 525 तक। अभी तक हमने 520 पृष्ठ तक पढ़ा है और हम अब आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें अब भारद्वाज ऋषि के आश्रम से भरत जी अब आगे निकलने वाले हैं। उनको बहुत ही ग्लानि था, भारद्वाज ऋषि ने उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और अब वे भारद्वाज ऋषि के आश्रम से वन में आगे जाने वाले हैं। उनके साथ में निषाद के दूत चल रहे हैं, निषाद भी हैं साथ में। और हम इससे आगे 521 पृष्ठ से आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 521 से। दोहा से शुरुआत है। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करिहरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। श्याम रामचंद्र की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई यानी इनकी अतिथि सत्कार करके इन्हें इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि वर बानी, बड़े भागिनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़े भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं है। मुनि पद बंद कर सो आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहि रचऊ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिलखहि बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते रह गए, लजाते नजर आए। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लिन्हे, जोगवत रहहि मनहि मनु दिन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिसके देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, यानी उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। तब सब समाज सजिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सखा जता रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले ही तो सब किसी को जिसको जैसे भी रुचि थी वैसे उनकर सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। दोहा। बाहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदिन। विधि विषमय दायुक विभव, मुनिवर तपवल किन्न। सियावर रामचंद्र की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उन सबके संगियों को आराम मिले, जिसलिए उनके मन की बात को जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोवन के ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखक बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभावों को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर इत्यादि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ लगने लगे, तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी अपना वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल आमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र
चंदावे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। आसन पान सुचियामी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश शशि के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सभी लोग संयम पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी की भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और इस विषाद से यह बात होती है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आप फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। दोहा। संपत्ति चकई भरुत चक, मुनि आयस खिलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। सियावर रामचंद्र की जय। संपत्ति यानी भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही जैसे ही सवेरा हो गया, जैसे कि बहेलियों के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकवा चकवी को रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। मासपरायण 19वां विश्राम। किन्न निमज्जनो तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आय सुअशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लिन्ने, चल चित्रकूट ही चीतु दिन्ने। राम सखा कर दिन्ने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। तदंतर उसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा ग्यू के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेमु नेमु बरत धर्म अमाया। राम लखन सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते जाते हैं, और वह कोमल बानी से कहते जाते हैं। राम वास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बर सही फूला, भय मृदु महिमुग पंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने के जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। दोहा। कि हे जहि छाया जलद सुखद, बहै बरबात। तस मगु भय न राम कह, जसमा भरत ही जात। सियावर रामचंद्र की जय। बादल छाया किए जा रहा है, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसे सुखदायक हुआ, वैसे श्री रामचंद्र जी के लिए भी नहीं हुआ। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चीतय प्रभु जिन प्रभु हेरे।
ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में टामो रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव यानी जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए ही थे, परंतु भरत दर्शन से उनका परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है, वह तरन तारने वाला हो जाता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहहि, भरत ही निरखी रसुलिय हहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और उनके छोटे भाई जो ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल और सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ कर रहे हैं। देखि प्रभाव सूरे सही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहाँ पोचू। गुरु सन कहूँ करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम को प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस राम जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। दोहा। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बिगड़न चाहती, करिए जतन छलु सोधि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई न उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर उससे अपने ऊपर ही आ पड़ती है। तब किछु किन्न राम रुख जानी, अब कुचाल करी हो ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। उसी समय पिछली बार तो आप श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यही महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जपो राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, वे श्री राम जी को लेकिन श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। दोहा। मनहु नानिए अमरपति, रघुवर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। सियावर रामचंद्र की जय। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा।
सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी ने अपना सेवक, उनको श्री राम जी का अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक को सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, गहहि न पाप पुण्य गण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी पाप पुण्य और गुण को दोष को ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है, और जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो आज का जो कथा था, हमने 521 से 525 पृष्ठ तक पढ़ा है, और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय, रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।